हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए। और अब आपको पता है कि बहुत ही कम समय बचा है, बट जो लास्ट टाइम में प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है और उसमें कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, उनसे रिलेटेड सारा डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे थोड़े टाइम में। और अतुल सर इसके बाद आपका क्रैश कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी क्लास के टाइम पे भी आपको और डिटेल्स बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबको पता है, बट बहुत ध्यान से हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है आईआईटी जैम का। तो इसमें एमसीक्यू 1 मार्क का के 10 क्वेश्चंस आते हैं और गलत करने पे 1/3 नेगेटिव मार्क्स है। एमसीक्यू के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 20 एंड उसमें 2/3 नेगेटिव मार्क्स है। उसके बाद एमएसक्यू है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको वो नहीं भी आता है क्वेश्चन, तो भी आपको एग्जाम में उसको अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्क्स वहां पे नहीं जा रहे। उसके बाद एनएटी है। एनएटी के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। एनएटी मतलब आपको न्यूमेरिकल नंबर्स के फॉर्म में आंसर्स को लिखना होता है और प्रेसिशन के साथ लिखना होता है। तो 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और एनएटी 2 मार्क्स के भी 10 क्वेश्चन है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो एनएटी वाले क्वेश्चंस के लिए जो कैलकुलेशन है वो आपको बहुत ही प्रिसाइज करनी है, क्योंकि कई बार आप अप्रोक्सीमेट वहां जाते हो लेकिन अगर उस रेंज में नहीं है तो भी वो आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिवीजन ऑफ मार्क्स है आईआईटी जैम फिजिक्स का। तो ये ऑन एन एवरेज हम लोगों ने पिछले कुछ ईयर्स का एवरेज करके यहाँ पे मार्क्स डाल दिया है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऑन एन एवरेज सब में मार्क्स ऑलमोस्ट सेम ही है। बट फिर भी अगर आप देखो ध्यान से तो मैथमेटिकल फिजिक्स में 11.2, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 12.2, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स में 15.2, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 15.4, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स 14.2, मॉडर्न फिजिक्स 14.2 एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 17.6। सो दिस इज अ रफ एस्टिमेट कि कितने नंबर का किस टॉपिक में से आता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और सबका वेटेज मोर और लेस सेम है। स्टूडेंट्स, जो क्रैश कोर्स चलने जा रहा है, आपने अभी तक सारा कोर्स कवर कर लिया है। एक बार आपने पूरा कोर्स रिवाइज भी किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपने लेवल पे आपने किए होंगे। लेकिन अभी जो हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको पूरी तरीके से ओरिएंट कर दिया जाएगा एग्जाम के तरफ। क्योंकि होता है जब आप पूरी पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस इधर उधर भी जाते हो, बट नाउ द टाइम इज दैट यू शुड कंप्लीटली फोकस ऑन आईआईटी जैम 2024। सिर्फ उसी टाइप की पढ़ाई करनी है, उसी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो उस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि इसका पूरा आइडिया ये है कि नाउ द रिवीजन विल बी थ्रू क्वेश्चंस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का लगा रहे हो, उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड कहां पे है, उससे एसोसिएटेड कौन कौन सी और बातें आपको जाननी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग रिवाइज कराने वाले हैं। सपोज करिए, मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक का आपने ले लिया, तो उस क्वेश्चन का रूट कहाँ है, उसके आसपास कौन सी और चीजें हो सकती हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से करके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, टेस्ट पोर्टल पे ऑलरेडी हमारे टेस्ट हैं और आपके लिए वो पोस्ट रीपोस्ट कर दिए जाएंगे। और आपका जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाता है आप टेस्ट देते जाएंगे, बिकॉज द बेस्ट वे टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस आफ्टर रिवीजन इज टू गिव टेस्ट। ओके, एंड पूरे रिवीजन के टाइम पे आप लोग सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी आ रहे हैं, बिकॉज सपोज हम 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, तो हर क्वेश्चन में वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो लगातार आ रहे हैं, कुछ टाइम पे आप देखोगे तो रिपीटिशन भी शुरू हो जाएगा।
तो उससे बहुत जल्दी ही आप पूरे पूरे सिलेबस को एक साथ देखने लगते हो कि यार बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे पूरे टॉपिक में ही कुल मिला के 15 फॉर्मूले हैं जो अभी तक यूज हुए हैं पिछले इतने ईयर्स के आईआईटी जैम के एग्जाम में। तो उससे बहुत जल्दी आपको कंट्रोल फील होने लगता है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला शीट भी सब लोग प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। एंड ऑल ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड। कोई भी डाउट है, आपको पहले से भी पता है कि ऑल टीचर्स आर अवेलेबल, आप डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। नाउ यू कैन कॉल ऑल्सो, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। इफ दे आर बिजी तो दे विल कॉल यू लेटर, बट कोई भी डाउट अपना आप ऐसा मत रखो कि वो क्लियर ना हो, ओके। एंड ऑल वीडियोज यू कैन सी दैट दे आर रिकॉर्डेड ऑन 4K, so even if you miss the classes, so you can see it. कोई भी क्लास अगर आप मिस करते हो तो बाद में भी आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, ओके। So the overall approach is based on, please see this, we will approach this program through active recall technique, and we will practice all the previous year question papers and just focus on your strength. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्ट्रेंथ है वहां से आप एग्जाम में मार्क्स गेन करोगे। अगर कुछ इधर उधर कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं भी आती हैं तो उसको लेके ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपर में भी ऐसा होता है कि लगातार मान लो आपको 3 क्वेश्चन नहीं आए, तो डोंट थिंक कि आगे पेपर में अब मुझे कुछ नहीं आता है। वो 3 क्वेश्चन चले गए, अब आप चौथा क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको फ्रेश दिमाग से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें साइकोलॉजी में एक चीज कहते हैं ब्रोकन टाइल सिंड्रोम, कि पूरे घर में आपका बिल्कुल परफेक्शन है, कहीं एक जरा सी टाइल टूटी हुई है तो दिन रात आप उसी को देख के दुखी हो। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। तो अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करना है, और अगर कहीं कोई वीक पॉइंट बहुत छूट भी गया है तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एंड द शेड्यूल हैज ऑलरेडी बीन पोस्टेड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छे से आपको शेड्यूल फॉलो करना है, और आप बिल्कुल भी कोई बहाना नहीं बनाना है कि अब आपके लिए अभी भी कोई और चीज इंपॉर्टेंट है। और जिसको वो टॉपिक्स आते भी हैं वो भी ऐसा नहीं करेंगे कि अरे मैथमेटिकल तो हो चुका है अब, बिकॉज ये जो रिवीजन है वो आपको बहुत ही अलग लेवल का पुश देने वाला है, ठीक है। इट मे नॉट बी एंटरटेनिंग, हम लोग आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है यहाँ पे, आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए है। तो आपका अगर मन बहुत नहीं भी लग रहा है तब भी आपको ये सारा का सारा क्रैश कोर्स अटेंड करना है, ओके। सो you already know our faculties, they need no introduction, and let us start. So Atul sir is here, he is going to start. Thank you so much. Thank you.